Hello everyone, welcome to Engineer Muhammad Zahid YouTube channel and welcome to another dangerous news. So-called dangerous news, लेकिन ये dangerous news बिल्कुल भी नहीं है. रूमर्स हैं मार्केट के अंदर और एक डिसीजन हुआ है इट्स बाय ECC इकोनॉमिक कॉरिडोर कैबिनेट. तो ये एक डिस्कशन हुई है, एक अप्रूवल हुई है बेसिकली कैबिनेट के अंदर लेके नेट मीटरिंग को और सोलर सिस्टम को. तो उसकी बड़ी मिसपरसेप्शंस हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ क्लियर करना बड़ी ज़रूरी हैं. लोगों ने अदरवाइज सोचना शुरू कर दिया. लोगों ने कहा कि हमने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है तो हमें क्या फ़ायदा अब सोलर का. और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम अब सोलर लगाएंगे नहीं, जब नेट मीटरिंग भी बंद हो गई है, गवर्नमेंट से 10 रुपये में वापस दे रही है, हम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट क्यों करें. तो उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो है रात के इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि लोग बहुत कन्फ्यूज़ हैं. तो मैं आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर करता रहता हूँ, आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली में क्या डिसीजन हुआ है. अच्छा, एक चीज़ क्लियर करें कि इट्स अ डिसीजन बाय द कैबिनेट ओनली. अभी तक किसी भी डिस्को को इसका नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ. इस पे 2 ऑब्जेक्शन ऑलरेडी आ गई हुई हैं बाय पेट्रोलियम मिनिस्टर एंड बाय पावर मिनिस्टर. दोनों ने इस पे उनकी रिजर्वेशंस हैं. ऑफ कोर्स ये अब इस पे एक रीडिस्कशन होगी और अभी टाइम है कि नोटिस इशू हो अगर होना हुआ हो तो. अब ये एग्जैक्टली क्या चीज़ है. ये नोटिस बेसिकली ये कहता है कि जो आपका नेट मीटरिंग है, यानी जो आपके यूनिट्स नेट ऑफ होते थे वो बंद कर दिए जाएंगे और गवर्नमेंट जो आपसे बाय बैक करेगी वो 2/3 हो जाएगा एग्जिस्टिंग से. फॉर एग्जांपल, अगर पहले आपका 20+ में गवर्नमेंट आपसे वापस ले रही थी तो अब वो 10 रुपये का आपसे लेगी और 40 to 48 रुपीज़ एक्लूडिंग टैक्सेस एंड अदर एक्सपेंसेस वो आपको देगी. अब ये एक्चुअली में कंसेप्ट है क्या, उसको ज़रा प्लीज़ थोड़ा सा समझें. अगर आप लोगों ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि ये सोलर का बिल कैलकुलेट कैसे होता है तो ये मेरी वीडियो है, आप इसको देखें, आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा कि बिल कैलकुलेट कैसे होता है. लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि आप पहले सिस्टम की बात कर लेते हैं कि पहले सिस्टम था क्या. पहले सिस्टम ये था, फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक 10 किलोवाट का सिस्टम है और ऑन एवरेज उस सिस्टम से डेली के आप 40 यूनिट और महीने के आप 1200 यूनिट जनरेट करते हैं तो उसकी डिवीजन कैसे होती है. फॉर एग्जांपल, आप उस 1200 यूनिट्स में से 500 यूनिट डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं दिन के दौरान, बाकी आपके बच जाते हैं 700 यूनिट्स. वो जो 700 यूनिट्स हैं वो ड्यूरिंग ऑफ पीक आवर्स, जो ऑफ पीक आवर्स हैं वो रात 11 से ऑनवर्ड आपके स्टार्ट हो जाते हैं. तो वो रात 11 के बाद जो आप बिजली कंज्यूम करते हैं, जो यूनिट आप यूज़ कर रहे होते हैं, जो आपके एक्स्ट्रा 700 यूनिट थे जो अपने मीटर को भेजे थे वो आप यूज़ कर रहे होंगे, वो यूनिट के साथ यूनिट नेट ऑफ हो रहा होगा. अगेन 700 यूनिट आपके बच गए थे, उसमें से आपने रात 11 से ऑनवर्ड 400 फॉर एग्जांपल आपने यूज़ कर लिए. 500 आपने डे के टाइम यूज़ कर लिए थे डायरेक्टली. 400 आपने 11 से ऑनवर्ड यूज़ कर लिए. ये बन गए आपके 800. तो रिमेनिंग आपके रह गए, ये बन गए 900. तो रिमेनिंग आपके रह गए 300. ये जो 300 है ये वक्त आपसे बाय बैक करता था एट दी रेट ऑफ ₹20 प्लस माइनस रफली 20 का करता था. अब ये फॉर एग्जांपल आपके 300 यूनिट बने थे, 300 मल्टीप्लाई बाई 20 तो ये आपका बन जाएगा 6000. तो ये आपने कहा मैंने नोट कर लिया कि आपका 6000 बन गया. अब जो बिजली आप यूज़ करते थे ड्यूरिंग पीक आवर्स, दैट इज़ फ्रॉम 6 PM टू 11 PM, इस दौरान जो आप पीक आवर्स में जो बिजली यूज़ करते थे उसका एक बिल जनरेट होता था. उस बिल में से ये 6000 माइनस होते थे तो आपका बिल आ जाता था. अगर आपने उस दौरान बिजली ही 3000 की यूज़ की और आपके पास 6000 वापडा के पास पड़ा हुआ तो आपको नेगेटिव क्रेडिट में बिल आता था, जो कि आता है आप लोगों को, तो वो क्रेडिट में चला जाता है. अगर आपने बिजली 9000 की यूज़ की और आपका वापडा के पास 6000 पड़ा हुआ तो आपको 3000 बिल आ जाएगा. ये पुराना कंसेप्ट था. अब रिलेट करते हैं कि जो कैबिनेट में जो डिसीजन हुआ है वो क्या डिसीजन है. वो ये हुआ है कि अब यूनिट्स नेट ऑफ नहीं होंगे, नंबर 1. नंबर 2, वो जो 20 रुपये का यूनिट आपसे लेते थे वो अब 10 रुपये का यूनिट आपसे लेंगे. और नंबर 3 जो एक अगेन एक और डिसीजन अंडर डिस्कशन है जो शायद हो, वो ये है कि पहले ये होता था कि फॉर एग्जांपल आपने 1200 यूनिट टोटल जनरेट किए और वापडा से आपने लिए 300 यूनिट. तो इसका मतलब है कि आपको 300 यूनिट पे ही टैक्स लगता था. अब वो ये कह रहे हैं कि भाई बेशक आपने सोलर से 1200 यूनिट जनरेट किए हैं, आपका सोलर है, लेकिन आप उन यूनिट्स पे भी हमें टैक्स देंगे.
यानी जो बच जाते थे प्लस माइनस करके पहले उन पे टैक्स होता था, अब सभी पे टैक्स होगा। इधर आपने वो सोलर से यूज़ किए हैं, इधर आपने वो वापडा से यूज़ किया। एक तो ये है इसका। दूसरा मेन आ जाते हैं ये जो नोटिस गर्दिश कर रहा है, जो कभी नोटिस नहीं, जस्ट एक डिसीजन है डान न्यूज़ की ये न्यूज़ है, और ऑब्वियसली एक अथेंटिक न्यूज़ है। डिफरेंट टीवी रिसोर्सेज और डिफरेंट जगहों से मैंने भी पता करवाया, काफ़ी सारे मेरे जो दोस्त हैं डिस्कोर्स के अंदर। तो ये अभी एक ईसीसी का एक डिसीजन आया, डिसीजन है प्रॉपर ये कैबिनेट का, दो के उसमें आपके दो मिनिस्टर जो हैं वो, एक आपके जो पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं और दूसरे जो आपके पावर के मिनिस्टर हैं, अली परवेज़ आपके पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं और अवैस लगारी आपके पावर के मिनिस्टर्स हैं। दोनों को रिजर्वेशन चाहें कि ये डिस्करेज करेगा आपका रिन्यूएबल एनर्जी के जो कंज्यूमर्स हैं उनको ये डिस्करेज करेगा, तो ये डिसीजन ठीक नहीं है। तो विद इन कैबिनेट, विद इन गवर्नमेंट अभी इख्तिलाफ पाया जाता है। अब है क्या ये, इसको समझिए। अब ये है कि अगर ये इम्प्लीमेंट होता है, ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन ये कहता है कि जो यूनिट आप डायरेक्टली दिन के टाइम यूज़ कर लेंगे वो आपने यूज़ कर लिया। अब जो आपके एक्स्ट्रा यूनिट बच जाएंगे, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पिछली मिसाल दी थी कि 1200 थे टोटल, दिन को आपने 500 यूज़ कर लिए, बाकी जो बच जाते हैं 700 यूनिट्स वो आप रात 11 से ऑनवर्ड यूज़ करके नेट ऑफ कर लेते थे। अब वो नहीं होगा अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो। यानी आपने वो 700 गवर्नमेंट को दे दिए, गवर्नमेंट ने आपसे वो वाले यूनिट 10 रुपीज़ पर यूनिट आपसे परचेज कर लिए सारे, वो नेट ऑफ नहीं होंगे अब 11 से ऑनवर्ड। तो वो एक अमाउंट बन जाएगी और रात के टाइम जो बिजली आप यूज़ करेंगे उसका बिल आएगा, माइनस जो आपने उनको भेजे होंगे एट द रेट ऑफ ₹10 पर यूनिट, वो उसमें से माइनस होकर आपका बिल बनेगा। तो इसमें जो समझने वाली बात है वो समझने वाली बात है कि अगेन आपको इसमें फ़ायदा, अगर ये इम्प्लीमेंट हो भी जाता है तो आपको इसमें फ़ायदा है। दिन तो आपका फ्री हो गया ना, रात को कुछ ना कुछ तो आपने भेजा होगा उनको, तो बेशक 10 रुपये इसका ले रहे हैं, वो अल्टीमेटली आपके बिल में से तो माइनस होगा। अब ये आता है कि क्या ये सभी पे इम्प्लीमेंट होगा, अगर ये डिसीजन बनता है और अगर ये नोटिस आ जाता है तो नो माटाटा, ये सभी पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये इम्प्लीमेंट होगा न्यू कंज्यूमर्स पे, जिन लोगों ने ऑलरेडी जिनकी नेट मीटरिंग होगी हुई है, जहाँ जो इन दिनों में करवा रहे हैं बिफोर द इशुएंस ऑफ द नोटिस, उन पे इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। वो बरियल जुमे है फॉर 7 ईयर्स एज पर एग्रीमेंट, 7 ईयर्स तक उन पे इस तरह का कोई डिसीजन इफेक्ट नहीं करेगा। तो जो नए हैं, एक तो है कि दिस इज़ द आइडियल टाइम, आप सोलर के लिए जाएं, नेट मीटिंग करवाएं बिफोर द इशुएंस ऑफ द नोटिस। और अगर नोटिस में इशू हो भी जाता है, देयर आर सेवरल सॉल्यूशंस, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है इसमें, उसके बड़े सॉल्यूशंस हैं। ऑब्वियसली अब आपका जो ESS सिस्टम है, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, वो सस्ता हो रहा है, वो कम्पैक्ट हो रहा है, तो वो एक इफेक्ट डालेगा। लोग अपग्रेड पे चले जाएंगे, बैटरीज लगाएंगे, सोलर लगाएंगे एंड उस पर चले जाएंगे, वापदा से वो यूज़ ही नहीं करेंगे। पहला सोल्यूशन। दूसरा सोल्यूशन, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपकी रिक्वायरमेंट 6 किलोवाट की है तो गो फॉर 12 किलोवाट, और आप उनको इतने यूनिट दे दें रात के लिए भी, तो बेशक वो 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से आपसे बिजली लें, लेकिन एक अच्छी खासी अमाउंट हो, माइनस करने के बाद भी आपका बिल माइनस हो जाए। सो ये है एक्चुअली में जो डेवलपमेंट हुई है, और अभी तक इसका कोई नोटिस इशू नहीं हुआ, अभी किसी डिस्को को किसी तरह का कोई नोटिस नहीं मिला। विद इन कैबिनेट, विद इन गवर्नमेंट अभी ये इख्तिलाफ़ात हैं, ये होगा नहीं होगा फ्यूचर की बातें हैं। हो भी जाएगा तो मैंने आपको बता दिया, बड़ी करने वाली कोई बात नहीं है, स्टिल इसमें फ़ायदा है। एक और चीज़ इससे जो रिलेटेड है, अगर ये हो गया तो एक और डिसीजन होगा। पहले आपके पास ये होता था, आप अपने सैंक्शन लोड का 1.5 टाइम्स सोलर लगा सकते थे। अब जितना आपका सैंक्शन लोड है उतना ही सोलर लगाएंगे, अगेन अगर ये नोटिस इशू होता है तो। अभी तक ऐसा कोई नहीं हुआ और नियर फ्यूचर में मुझे लगता है इसके कोई चांसेस नहीं। अगर हो भी जाए इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप लोगों को बेनिफिट मिलता रहेगा। सो गो ग्रीन, गो सोलर।